हम इस वीडियो में सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था। छात्रों की मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और पेपर लीक में जो अधिकारी दोषी पाए गए उन पर जो है सख्त कार्रवाई हो। लेकिन सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी नहीं दिया। क्या इसके पीछे कोई डील हो गई है? सत्ता पक्ष और सरकार के लोग हर जगह तिकड़म भिड़ा लेते हैं। क्या यहां भी कुछ ऐसा हो चुका है? सोनम वांगचुक की पत्नी राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर धरना प्रदर्शन पर संदेह जता रही हैं। विपक्ष के 65 सांसदों ने सोनम वांगचुक जी से अनशन तोड़ने की गुजारिश की थी और वो पत्र लेकर अस्पताल गए थे, लेकिन प्रशासन ने विपक्ष के सांसदों को उनसे मिलने नहीं दिया और रात में ही जेपी नड्डा गए और सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया। इस पर संदेह है। क्या शर्तें तय हुई हैं, ये आज शाम तक सब साफ हो जाएगा। प्रयागराज के ये छोटा बघाड़ा का मंजर है। छोटा बघाड़ा बख्शीबाद से लेकर सलोरी, सुभाष चौराहा, प्रयागराज के कोने कोने समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बहुत ज्यादा संख्या में छात्र और जो है लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए। क्या सरकार डर गई है? 21 जुलाई के लाठीचार्ज के बाद छात्रों का हुजूम जंतर मंतर पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहां भीड़ लगातार बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठी हो रही है। माता पिता अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं और वहां खाने पीने की भी कोई किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। दक्षिण भारत तक से खाने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं और डिलीवरी पर लिखा है पता जंतर मंतर और साथ ही लिखा है कि वहां किसी भी प्रदर्शनकारी के हवाले ये खाना कर दिया जाए। पूरे देश में बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और कस्बों में भी छात्रों का जमावड़ा हो रहा है और छात्र इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि आने वाले समय में अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मिलियन लोगों की भीड़ दिल्ली में इकट्ठी होगी। इस बात से सरकार डर गई है क्योंकि 21 जुलाई की भीड़ का अंदाजा ना तो चाणक्य अमित शाह जी को हुआ और ना ही मोदी और उनकी खुफिया एजेंसी को। आप मुझे बताओ किस आदेश के आधार पे आप रोक रहे हो? मेरे को कहीं काम से जाना है, एक आदमी को नहीं जाने दोगे आप? यहाँ कोई रैली निकाल रहे हैं हम लोग। आप मुझे बताओ भाजपा का दफ्तर बंद कर पाओगे? बंद करो, बंद करो। आपके थाने से आपको कोई रोक दे कि ना आप निकल सकते ना जा सकते, आपको कैसा लगेगा? देश में खोल दो खोलो यार, जाने दो। आपके पास किसी बात भैया 40-45 मिनट से 1 घंटा से यही कर रहे हैं बाहर। हमारे पड़ोसी देशों श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में छात्रों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और वहां सरकार की जड़ें हिला दी और सत्ता परिवर्तन भी कर दिया। ऐसा ही क्या अंदाजा कुछ मौजूदा सरकार को हो गया है? क्योंकि जो 21 जुलाई को तांडव दिखाया था, सरकार ने बर्बरता दिखाई थी और छात्रों को बड़े पैमाने पर पीटा था। क्या अगर भीड़ इकट्ठी होती है, सरकार का मंशा कुछ लंबा करने का है? क्योंकि
1919 और 1989 में हमारे पड़ोसी देश चीन में छात्रों पर बर्बरता से दमन सरकार ने किया था, और जिसमें छात्रों पर टैंक चढ़ा दिए गए थे और उनको गोली से भून दिया था। हमारी सरकार शायद इसी अंदेशे से भयभीत होकर के कुछ नरम हो गई है। हमारी सरकार शायद इसी अंदेशे से नरम हो गई है और उन्होंने सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा दिया है, जो 25 दिन से भूख हड़ताल पर थे, और उनका 11 किलो वजन भी घट गया है और उनका शरीर जर्जर हो गया है। ये सरकार का अच्छा कदम रहा। अब क्या शर्तें आती हैं, उससे कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र कितना सहमत होते हैं, ये भविष्य की बात है। कोई अब उनमें दम है तो लाठी चार्ज करके दिखाएं, हम इधर खड़े हैं। अब मारा है करके दिखा दो। किसी भी लड़की को अगर मारना है ना, किसी भी लड़की को अगर मारना है, किसी भी स्टूडेंट को हाथ लगाना, हमारे आगे हाथ अब लगा हमारे दो। आगे लड़कियों हम को भी हाथ देखते हैं। लगा के दिखा दे, एक एक की बामनी लाल होगी उधर उधर ही उसी टाइम। और जहाँ सिंह पहुंचते हैं उधर मोर्चा फतेह ही होता है, हर जो मैदान में। मतलब जीतते हैं, हर मैदान फतेह होती है हमारी, जीतते हैं जाम पहुंच जाते हैं। और एक सिंह हमारा 1.25 लाख के बराबर है। छात्रों के आंदोलन पर, मौजूदा हालात पर नेताओं ने अपने अपने तर्क दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि आंदोलन में राजनीति नहीं होनी चाहिए, छात्रों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और केजरीवाल ने कहा है कि राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर जो प्रदर्शन किया, धरना दिया, उसमें मोदी और राहुल गांधी की मिलीभगत है। समूचा विपक्ष राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी छात्रों के साथ खड़े हैं। सिख निहंग भी जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और किसान भी जंतर मंतर पर कूच कर रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द छात्रों का ये आंदोलन खत्म कराना चाहिए, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और हमारा इतिहास काले अक्षरों में ना लिखा जाए। लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की तरह से होती है, और अगर सत्ता पक्ष उदासीन और लापरवाह हो जाए तो विपक्ष के नेता को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और वो कल विपक्ष के 65 सांसदों को गांधी जी की समाधि पर लेकर गए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किए थे, उसी रास्ते पर राहुल गांधी जी ने शांतिपूर्वक आंदोलन पर चलने का आह्वान किया और उनको श्रद्धांजलि दी। अगर हमारा वीडियो या आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।